तो आइए आज मैं बहुत अच्छा चीज एक्चुअली जो बेसिक शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो युग है और एक्चुअली कंप्यूटर का युग है। आपको उसमें करने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि आपको किस तरह से आपको लर्निंग करना है और किस तरह से आपको याद करना है। तो याद करने का प्रक्रिया क्या है और आपको उसमें सिस्टम क्या है, तो ये चीज आपको जब तक बेसिक की जानकारी यानी शॉर्टकट की यानी जब आपको शॉर्टकट की जानकारी अच्छी रहेगी तो आप कहीं भी जाएंगे तो कम समय में पूरा वर्क आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बिना कम समय में सभी चाहते हैं कि मेरा कार्य कम समय में ज़्यादा वर्क हो। तो एक्चुअली कम समय में तभी आपका वर्क होगा जब पूर्ण रूप से आपको जानकारी होगी। तो एक्चुअली जो शॉर्टकट की ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए हम उसको विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कैसे क्या है और उसके बारे में एक एक चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर के बारे में जो मेनू बार है और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर शॉर्टकट की बेसिक की। एक्चुअली जो कंप्यूटर जो शॉर्टकट की है बेसिक की है यानी लिखा हुआ है अल्ट प्लस एफ यानी अल्ट और एफ। क्या लिखा हुआ है अल्ट प्लस एफ यानी क्या है फाइल मेनू ऑप्शन यानी फाइल मेनू ऑप्शन इन द करेंट पेज। यानी एक्चुअली जो फाइल मेनू होता है अल्ट प्लस एफ करते हैं तो करेंट पेज यानी आपका जो एक्चुअली जब माउस पर क्लिक करते हैं लेफ्ट जो गोले आकार होता है उसको हम फाइल बोलते हैं। माउस का लेफ्ट बटन आप माउस यानी फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है। एक्चुअली अगर आपको डायरेक्ट उस फाइल को लाना है तो अल्ट और प्लस एफ का प्रयोग करते हैं तो आप फाइल वाले मेन्यू का ऑप्शन पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है अल्ट प्लस ई। ई का मतलब क्या है यानी अल्ट और ई दोनों को आपको एक साथ दाबना है। एडिट ऑप्शन इन द करेंट प्रोग्राम। एक्चुअली जो अल्ट और प्लस है यानी जो एडिट का मतलब होता है सुधारना, यानी कोई भी वर्क आप सिस्टम में सुधारने कर सकते हैं और वह सुधारने का कार्य अल्ट प्लस ई के माध्यम से उसको आप करने का कार्य कर सकते हैं। और ये आपका लिखा हुआ है F1। F1 क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको प्रोग्राम खोलना है तो प्रोग्राम आपने खोल लिया है और आपको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है तो आप F1 के माध्यम से वहाँ से आप हेल्प लेने का डाटा लेने का वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका हेल्प है उसमें लेकर के आप अपना कार्य विस्तार से उसको कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आपको इंग्लिश की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पूरा डिटेल से लिखा रहता है। कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो F1 के माध्यम से उस प्रोग्राम का आप हेल्प ले सकते हैं। पूरा डिटेल्स उसके बारे में लिखा रहता है। अगला है आपका यानी CTRL प्लस ए। CTRL प्लस ए का मतलब क्या है, कंट्रोल ए का मतलब होता है हाईलाइट यानी सेलेक्ट करना, यानी कंट्रोल ए करेंगे वो आपका हाईलाइट हो जाता है। जैसे आपने 1 से लेकर के 30 लाइन आपने लिखा है और उसको आपको यानी सेलेक्ट करना है तो एक्चुअली जब सेलेक्ट करना है यानी कंट्रोल प्लस ए यानी कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो पूरा आपका सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप चाहेंगे उसको कॉपी करके किसी अदर में पेस्ट भी कर सकते हैं या तो उसको हटाना है तो डिलीट बटन तो भी आपका वो हट जाता है। और अगला है आपका यानी कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स सभी जानते हैं एक्स का मतलब होता है काटना, यानी आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए कर लिया फिर कंट्रोल प्लस एक्स कर लिया, एक्स आपने किया वो कट हो जाएगा और अगले प्रोग्राम में भी आप ले जाने का कार्य कर सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं। और अगला है कंट्रोल प्लस डेल यानी मतलब होता है डिलीट यानी कट सेलेक्टेड आइटम, यानी जो आपका सेलेक्टेड आइटम है। सेलेक्टेड का मतलब क्या है, जो आपने सेलेक्ट किया है अब कंट्रोल और तो भी डिलीट हो जाता है। और एक्चुअली कंट्रोल प्लस ए करके और केवल डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो भी आपका डिलीट हो जाता है। और अगला है यानी कंट्रोल प्लस इंसर्ट। कंट्रोल प्लस इंसर्ट क्या है, यानी आप कंट्रोल प्लस सी से आपको मालूम ही है कॉपी करना कैसे, आप कॉपी भी कर सकते हैं तो पता ही है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट क्या है या कॉपी का यानी
यानी कॉपी जो है सेलेक्टेड आपने किया है उसको आप इंसर्ट करने का कार्य कर सकते हैं। और आपका कंट्रोल प्लस भी है। कंट्रोल प्लस भी क्या है सभी जानते हैं। कंट्रोल भी का मतलब होता है बार बार उसको दोहराना यानी पेस्ट करना, है ना, सभी जानते हैं। और उसके बाद ये देखिए शिफ्ट और इंसर्ट क्या है, लिखा है पेस्ट दी यानी सेलेक्टेड आइटम, यानी आप पेस्ट आप चाहते हैं कंट्रोल प्लस डी से करने के लिए तो शिफ्ट इंसर्ट के माध्यम से सेलेक्टेड आइटम को भी आप पेस्ट करने का कार्य कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिफ्ट इंसर्ट के माध्यम से। और उसके बाद आपका होम है। होम का मतलब होता है आप अपने जो होम पेज है उस पर आप आ सकते हैं, होम पेज पे आ सकते हैं। और उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस होम है। गो टू द यानी गो टू द जो आपका बिगिन यानी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, जो आपका गो टू का मतलब क्या होता है, यानी एक्चुअली आप कंट्रोल और प्लस होम करते हैं। गो टू जब कंट्रोल एक्चुअली जब होम प्रेस करते हैं तो आपका बॉक्स आएगा। जैसे आपने 1 से लेकर के 10 पेज आपने बनाया है ना, 1 से लेकर के आपने 10 पेज बनाया है और उसके बाद कंट्रोल प्लस होम एक्चुअली दोनों दाबते हैं तो गो टू का आपका ऑप्शन आता है। गो टू का मतलब ये होता है आप किसी अदर पेज में भी जाने का कार्य कर सकते हैं। आपने 100 आपने पेज बना लिया, आपने चाहते हैं एक्चुअली जो 50 पेज पे जाने के लिए तो गो टू करते हैं, यानी एक्चुअली कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो आपका गो टू का वो बॉक्स आता है और उसमें हम 50 डाल करके गो पर क्लिक करते हैं तो आप उस वाले पेज पे जाने का कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद एंड है। एंड पता ही है, एंड का मतलब होता है समाप्त करना, कैसे उसको समाप्त करेंगे। और उसके बाद कंट्रोल प्लस एंड है। गो टू द आपका एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपका गो टू जो आपने पेज आपने लिया था उस पर क्लिक करते हैं तो वहां से जो पेज आपका है एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर आप पहले वाले पेज पे वहां पर आ सकते हैं। और उसके बाद है आपका ये है शिफ्ट प्लस होम। ये क्या है, हाईलाइट। हाईलाइट क्या है, फ्रॉम इन द यानी जो फेयर लिंक और पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, जो आपकी जो लाइन्स होती है, क्योंकि ऐसा भी होता है जो आपने लाइन आपने लिया है, आपने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इस तरह से आपने लाइन लिया है तो एक्चुअली जो लाइन लेने के बाद आपने ऐसा भी होता है कि तीसरे वाले पेज की यहाँ लिखा हुआ हाईलाइट। और हाईलाइट जहाँ है, हाईलाइट का मतलब होता है सेलेक्टेड, यानी जहाँ अगर एक्चुअली हाईलाइट नहीं हो रहा है तो पेज हाईलाइट नहीं हो रहा है, लाइन हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करते हो तो वो पेज आपका जो लाइन्स है वहाँ से हाईलाइट हो जाता है। अब वहाँ से आपका कर्सर जो है टिमटिमा करके आएगा और फिर वहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और ये आपका जो है कंट्रोल प्लस लेफ्ट दिया है। मूव द यानी मूव यानी 1 वर्ड्स टू दी यानी लेफ्ट 8 टाइम्स, यानी आप मूव का मतलब होता है कंट्रोल एल, यानी कंट्रोल एल करते हैं तो जो आपकी कर्सर जो पॉइंटर्स होता है आपका लेफ्ट में चला जाएगा, यानी मूव हो जाता है, अगले वाले पे आ जाएंगे। और उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस आर होता है। कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो आप राइट वाले पे चले जाते हैं, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट पे चले जाएंगे। और उसके बाद ये प्रक्रिया आपने देखा। और F2 तो पता ही है, F2 का प्रयोग यानी ज़्यादातर देखिए ये आपको फंडामेंटल का नहीं है, आपका सभी प्रोग्राम मिला करके है और एक्चुअली वर्ड में भी ज़्यादातर प्रयोग इसका होता है। और उसके बाद जो F2 है, F2 क्या है, रीनेम यानी सेलेक्टेड आइटम्स होता है। और F3 क्या है, स्टार्ट यानी फाइंड, अक्षर को ढूंढने के लिए आप जो है F3 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए F4 क्या है, F4 जो आपका जो ब्राउजिंग होता है, ब्राउजिंग यहाँ ब्राउजिंग का मतलब होता है जब अगर आपने इंटरनेट वाला पेज आपने खोल लिया तो एक्चुअली जो ऊपर सा जो एड्रेस बार लिखा रहता है उस पर अगर आपको कुछ टाइप करना है, कुछ आपको और भी आपको देखना है नेट के माध्यम से तो F4 करते हैं तो वहाँ पर ब्राउजिंग जो है आ जाता है और वहाँ से आप लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद F5 सबको पता ही है, F5 के माध्यम से हम कंप्यूटर कमांड को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप सिस्टम पे काम करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत स्लो चलता है क्योंकि उसमें मेमोरी उसमें भी लगा होता है। जिस तरह से आप मोबाइल लगा होता है उसी तरह से आपका CPU में मेमोरी होता है। जैसे मेमोरी आपको पता भी होगा 2 तरह का मेमोरी है, एक आपका रैम होता है, एक आपका रोम होता है। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया रैम का है और जो आपका रोम का होता है, रैम और रोम में क्या अंतर है, रैम और रोम में अंतर ये होता है जैसे आपने कभी कभी ऐसा होता है फाइल आपने सेव कर लिया और तुरंत लाइट चली गई तो वह किस में चला जाता है, रोम में चला जाता है।
और एक्चुअली आपने उसको फाइल को सुरक्षित किया है और डैम में रखे हैं, रैम में रहता है। लेकिन जो फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो भी रोम में जाता ही है। एक्चुअली जो प्रक्रिया ऐसा कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद आपकी जो पाचन शक्ति होती है, जो पाचन शरीर का जो मतलब अंदर का जो शक्ति होती है, वो मशीन उसको क्या करता है, ट्राई करता है। उसी तरह से आपका जो सीपीयू होता है, रैम और रोम, जो भी आप डाटा को सेव करते हैं, एक्चुअली वो प्रक्रिया आपको रैम में चला जाता है। फिर उसको डिलीट करते हैं तो वो आपका रैम में चला जाता है। तो रैम और रोम में अंतर क्या है? रैम आपका एक्सेस मेमोरी होता है, रोम आपका होता है। एक्चुअली जो डिलीट करते हैं वो प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया आपकी जो आपने यहाँ देखा, तो ये प्रक्रिया आपको पूर्ण रूप से लर्निंग होनी चाहिए। और जहाँ तक कोशिश है, अगर आपका जो प्रोग्राम्स है, जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल चल रहा है, फंडामेंटल अगर चल रहा है तो फंडामेंटल में एक एक ऑप्शन आप विस्तार से उसको करिए, एक एक चीज करिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप हेल्प में भी आप सहायता ले सकते हैं। उससे भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसके बाद आप क्या करिए, जो आपका जैसे डॉस चल रहा है, डास में क्या है, डास में सभी जानते हैं फाइल वगैरह बनाती हैं। डास बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बिना डास का आप सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जो भी बूटिंग की प्रक्रिया होती है तो डास के ही माध्यम से होता है। डास क्या है, वो कंट्रोल किया रहता है, बूटिंग करता है। डास अगर एक्चुअली नहीं है तो जो भी प्रोग्राम आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन नहीं होगा, यानी डास के माध्यम से ही इंस्टॉलेशन होता है। और फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम से है आपका, जैसे कि वो फंडामेंटल विनवर्ड्स होता है और विंडोज होते हैं। विंडोज में क्या है, विंडोज में जैसे आपको डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन्स बनाना है, तो आइकॉन कैसे बनाना है, किस तरह से आप आइकॉन बनाएंगे। तो एक्चुअली जो आइकॉन बनता है किस लिए बनता है, आप अपने फाइल को रख सकते हैं, अपने फाइल को उसमें क्या कर सकते हैं, रखने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे आते हैं डिलीट कर देते हैं, तो उसमें अगर आप उसको पासवर्ड लगा लेते हैं, सुरक्षित करते हैं, 1 बाय 1 करके अपना उसमें सेट करिए। आज एक प्लान बनाइए कि आज मैं खूब बढ़िया से उसमें बना करके अपने जो आपका आइकॉन्स है, तो ये प्रक्रिया होती है। आप जितना ही बारीकी से करेंगे, एक एक चीज करी है, क्योंकि जो चीज अगर आप उसको माइंडली अगर आप उसको सीख ले लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और ऐसा चीज है कि कंप्यूटर ऐसा चीज है, जितना ही उसमें अगर आपको लर्निंग हो जाएगी उतना ही बेस्ट होता है। क्योंकि बीच में अगर उसके छोड़ भी देते हैं तो पूरा आपको भूल जाता है। जहाँ तक कोशिश हो उसको आप खूब बढ़िया से उसको रिवीजन करते रहिए। बाद में एक्चुअली फिर उसको अपने कॉपी में देख लेंगे, और काफी जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं, जहाँ तक कोशिश करिए उसको डायरी ले लीजिए, डायरी लेकर के अपना उस पर साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिए कि वो आगे के लिए भी काम दे सकता है। फिर उसके बाद आपका अगर चल रहा है, जैसे कि आपका विनवर्ड चल रहा है, विनवर्ड में क्या है, विनवर्ड में पूरे मेनू जितने भी मेनू है उसको पूरे को आप एक एक करते जाइए, एक एक करते जाइए, उसमें और बढ़िया चीज आप बनाते रहिए। जो भी सूत्र अगर आपको याद लर्निंग नहीं है उसको आपने एक सादे पन्ने पे हाथ में लिख लीजिए, उसको आप जो है रास्ते में चलिए, उसको आप याद करते रहिए। वर्ड में क्या है, बहुत बढ़िया वर्ड है। आप चाहते हैं उसमें कुछ कंपोजिंग करके कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं, फाइल बनाना चाहेंगे फाइल भी बना सकते हैं। फिर आप चाहते हैं पेपर बनाना, पेपर मैथ का बनाना चाहेंगे मैथ का, इंग्लिश का बनाना चाहेंगे इंग्लिश का हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया आप बनाना चाहेंगे उसमें आप बना सकते हैं। टाइम टेबल वगैरह बनाना चाहेंगे तो टाइम टेबल भी बन सकता है। और उसके बाद आप पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एनिमेशन होता है। और एनिमेशन जैसे आप देखे होंगे प्रोजेक्टर, आप नाम सुने होंगे प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग क्या करते हैं, वीडियो जो फिल्म होता है दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि वो बड़ा उसका पर्दा जो होता है वो लेंस के माध्यम से ही उसका फोकस बड़ा, वो लेंस उसमें कुछ नहीं है, केवल दीवार पे ही वो चलता है, या तो पर्दा भी लगा सकते हैं तो पर्दा पे भी चलता है वो। तो ये प्रक्रिया क्या है, वो फोकस करता है। आप अपना एनिमेशन में आप पूरा अपना बायोडाटा उसमें फिट कर सकते हैं। फर्स्ट में आपने क्या किया, पावर पॉइंट में अपना फर्स्ट में कोई एक सादा पन्ना लेकर के, या तो आपने कॉपी ले लीजिए, उसमें डिटेल बनाते हुए चले आइए। और बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, 1 से लेकर के 5 तक बनाइए। और बनाने के बाद उसको खूब बढ़िया से उसको सेव कर लीजिए, एक एक नाम का एनिमेशन दीजिए, और उसमें आप कुछ बोलिए, इसमें स्पीच जो आपको देना है, स्पीच वगैरह वो आप बोल सकते हैं। उसमें नाम की जगह जो स्पीच देना है उसको आप 1 बाय 1 करके भी आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला जो प्रक्रिया है
फिर उसको जो स्लाइड देना है, कौन सा स्लाइड देंगे, बैक का कौन सा स्लाइड देते हैं वो आप स्लाइड दे सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगला जो प्रक्रिया है, अगला आपका जो है, इस तरह से आपको मार्केट में उसको ला सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं ये क्वालिफाई हूँ, मैंने ये किया है। तो ये सब सारे चीज़ हैं, क्योंकि आज का जो टेक्निकल जो चल रहा है, सभी के पास क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल सभी लोगों के पास है। आज के युग में क्या है, सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना। तो एंड्रॉयड मोबाइल क्या है, एक्चुअली प्रक्रिया जो है, एंड्रॉयड मोबाइल तो है, लेकिन इसका लोग आप सही उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि आप सही उपयोग करेंगे तो मायने पे आपको अच्छा आएगा। जैसे मैं कभी कभी आप देखें भी घर में लोग बहुत सारे तस्वीर लगाए रहते हैं। तस्वीर क्या, एक जो है देवी का फोटो आप रख लो, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, और कोई अदर फोटो रख लेंगे तो उस पर मानसिकता विकार हो जाएगी आपकी। ज़्यादातर जो है देवी देवताओं को फोकस आपका वो माइंडली नहीं जाता है और किसी अदर पे जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में अच्छा जो है चीज़ लगाइए कि लोग देखने में जो है वो, जैसे मान लीजिए गार्डन वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ लगाइए। फिर अगर आप कोई देवी देवताओं को जिनको मानते हैं वो लगाइए, और अच्छे अच्छे चीज़ जो विचार से हैं वो लगाइए। कोई अगर आपके कमरे में आएगा तो देखेगा कि हाँ कि ये बहुत अच्छी हैं। तो ये प्रक्रिया आपके माइंड में प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो माइंडली आपको देखते हैं, तुरंत आपका फोटो खींच लेता है, तो एक हफ्ते तक वह चलता रहता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 होता है। यहाँ से तो आप देखने का काम करते हैं। ये आपका जो प्रक्रिया यहाँ हुई होती है, यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रक्रिया होती है किसी दिन तक वो घुमाने का काम करता है। ये जो थर्ड्स वाला है वो तुरंत वो कैच कर तक माइंड पर आपको रिफ्रेश होती रहती है। तो एक्चुअली आप मोबाइल का उपयोग अच्छा करेंगे, और जहाँ तक कोशिश मेरी यही है कि आप अगर उसका अच्छा उपयोग करती हैं, अच्छा ही रहेगा, दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करेंगे तो आप खराब हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल का उपयोग आप अच्छा करिए, जहाँ तक कोशिश हो कम, यानी उसको कम चलाइए, ज़्यादा ना चलाइए। ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ेगा, जो है आपकी आँख खराब हो जाएगी। तो ज़्यादा आप उसको यूज ना करिए। और जहाँ तक मेरी जो ये भावनाएं हैं आप समझ होंगे, तो एक्चुअली ये जो मेरी प्रक्रिया है इस पर आप ज़्यादा विकास आप आगे भी उन्नति की ओर करेंगे। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। मोबाइल है, मोबाइल में आप बोलिए आ जाता है, तो आप अच्छा चीज़ बोल करके उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी मानसिक विकार नहीं होगी, मानसिक तनाव नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। और भी अगर आपका चल रहा है एक्शन है, तो एक्शन में क्या है, एक्शन में आप जोड़ घटाना पूरा भाग इत्यादि मत कर सकते हैं। कैश मेमो भी बना सकते हैं, वोटिंग लिस्ट भी बना सकते हैं, पास बिल बना सकते हैं, फिर आप चार्ट बना सकते हैं। जो प्रेजेंट है, ऑप्शन प्रेजेंट है, उसको भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे सीट आप एक्सेल में आप बनाने का काम कर सकते हैं। एक्सेल में आप जो सीट दिया हुआ है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, उसमें जो सीट है उसको रीनेम करके अपना नाम टाइप कर लीजिए। ये सारे चीज है उसमें आप करते जाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी हमने ये चीज किया है। फिर उसके बाद अगला क्या है, आपका एक्सेस है। एक्सेस क्या है, एक्सेल का आपका सहायक प्रोग्राम होता है, उसमें आप बहुत सारे चीज उसको बना सकते हैं। जैसे कि डाटाबेस होता है, डाटाबेस पे आधारित होता है। किसी अगर हम मेडिकल हो या किसी वर्क में हम कर रहे हैं काम, तो उसमें क्या है, पूरा नाम उसमें लिखा रहता है, केवल उसको फिलअप करना रहता है। क्योंकि अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसमें फिलअप करना रहता है। तो एक्चुअली ये जो प्रक्रिया है आपका, तो उसमें एक्सेस में आप करने का काम कर सकते हैं। और फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप बहुत अच्छा प्रोग्राम से है। इसमें आप फोटो स्टूडियो को सारा काम आप खुद घर बैठे ही कर सकते हैं। आने वाले समय में जो प्रक्रिया है उसको आप बारीकी से अपने ही खुद उसको कर सकते हैं। उसको करने के बाद फोटो स्टूडियो पे जाकर के उसको प्रिंटिंग आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया है। और जहाँ तक मेरी सोच ये आप लोगों के बीच में ये है कि कोई भी काम करिए तो उसको आप सोच समझ के ही काम करिए। शिक्षित क्यों बनाया जाता है, क्यों किया कि हमारा परिवार शिक्षित हो। शिक्षित रहेगा तो करने से पहले आदमी सोच लेता है कि हमको अगर मैं कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश मेरी ये है आप लोगों के अंदर, जो मतलब हमारे संस्था से जो भी बच्चे यहाँ से गए, हमारे ओल्ड बच्चे जो पुराने थे वो भी निकले, कुछ ना कुछ वो हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं। मैं ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ और भी आगे बढ़ें। और हमारे जो नए बच्चे हैं इनको भी सारे इनको भी मैं सारे शुभकामनाएँ मैं देता हूँ इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और उनको
खूब मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अपना एक सिस्टम बना करके अपना काम करते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, मेरा ये निवेदन है। और जो आपको जैसे कि देखिए 2 चीज प्रक्रिया है, कोई भी चीज एक्चुअली एक बैग नहीं कोई सीख पाता है, उसको धीरे धीरे आदमी सीखता है, लेकिन जब वह उसका भाव और उसके विचार और उसकी चरित्र अगर सही है, तो अगर उस लाइन से अगर जुड़ा हुआ है, चरित्र उसकी है, तो 100% है उस मुकाम तक वो जरूर पहुंचेगा। और एक्चुअली जब उसमें कहीं कुछ खोट हो जाएगी तो वो कितना हो कोशिश करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा आप न कदापि न करें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, अपने कर्म को विशेष ध्यान दीजिए। जब भी अगर आपको समय मिलता है, अपना कापी और किताब निकाल करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप एक भविष्य इस समाज के एक बहुत अच्छा होनहार अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आपके अंदर है वो क्वालिटी, उस क्वालिटी को और अच्छे नेतृत्व बनिए और अच्छे कैरेक्टर के माध्यम से अपने शरीर को विकास करिए और आने वाले समय में समाज में आपकी उन्नति। तो मैं जो प्रक्रिया आपको बताया इस तरह से आप देखेंगे, इसको करेंगे, और मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। और एक्चुअली जो यह प्रक्रिया है आप इसको जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर और कमेंट, अगर कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर संबंधित जो भी दिक्कत है, हार्डवेयर संबंधित, सॉफ्टवेयर संबंधित, उसमें आप कमेंट करने का काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो उसको कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने का मतलब नहीं है कि आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, उसको पढ़ते भी रहिए, और भी जो वीडियो आपके सामने जाएगा वो जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया सब पढ़ें और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मेरा उद्देश्य यही है। जो हमारे समाज में बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि खूब पढ़ें और कुछ ना कुछ वो डीएम हो और भी अधिकारीगण हमारी जो लड़कियां बनेंगी तो हमको गर्व होगा कि समाज में लड़कियां कुछ तो कर रही हैं। तो मेरा उद्देश्य फोकस है बालक और हमारे जो छात्रगण ऐसे लोग हैं उन लोगों पर ज़्यादा मेरा फोकस है। अपनी बातों पर इसमें विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।